बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा की एक समृद्ध नगरी में, जिसे उस काल में धर्मनगरी कहा जाता था, एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। राजा सुदत्त और रानी महादेवी की गोद में आए इस बालक का नाम रखा गया सुदर्शन। जन्म के समय ही आकाश में शुभ संकेत दिखाई दिए। मंद मंद पवन चलने लगा, आकाश में मेघ हल्के गरजने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। उस रात ज्योतिषियों ने आकर घोषणा की, यह बालक कोई साधारण नहीं है। या तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार से विरक्त होकर बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। राजा यह सुनकर अचंभित रह गए। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र कभी भी वैराग्य अपनाए। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि सुदर्शन को हर प्रकार के सुख साधन से घेरा जाएगा। उसके चारों ओर वैभव, संगीत और विलास का वातावरण बना दिया गया। महल को फूलों से सजाया गया, नर्तकियां नियुक्त की गईं और साधु संतों से दूरी रखी गई। परंतु बचपन से ही सुदर्शन कुछ अलग था। जब भी वह किसी को कष्ट में देखता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन उसने देखा कि महल के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे चल रहा है। वह वहीं ठिठक गया और अपने सेवक से पूछा, क्या मैं भी ऐसा ही वृद्ध हो जाऊंगा? कोई उत्तर नहीं दे सका। वह कुछ देर तक चुप खड़ा रहा और फिर महल की ओर लौट गया, लेकिन उसके मन में यह दृश्य गूंजता रहा। शिक्षा के लिए जब गुरुकुल भेजा गया तो वहां भी उसने युद्धकला और राजनीति की अपेक्षा धर्म, करुणा और ध्यान में रुचि ली। वह अपने गुरु से प्रश्न करता, क्या ऐसा कोई सुख है जो कभी न टूटे? गुरु केवल मौन रह जाते। उसकी जिज्ञासा गहरी होती जा रही थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी बुद्धिमत्ता की ख्याति फैलने लगी। विद्वान उसका नाम आदर से लेने लगे। प्रजा उसे देखकर कहती, यह युवक किसी अन्य जन्म का ऋषि लगता है। जब वह नगर में निकलता तो भिक्षु, साधु और गरीब उसके पास आकर प्रसन्न हो जाते। वह सबको समान दृष्टि से देखता, चाहे वह शाही दूत हो या झोपड़ी में रहने वाला किसान। राजा सुदत्त अब वृद्ध हो चले थे। उन्होंने अपने पुत्र को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। लेकिन जब यह प्रस्ताव सुदर्शन के सामने रखा गया तो वह शांत स्वर में बोला, यदि मुझे राज्य सौंपना है तो एक शर्त है। मैं शासन करूंगा, पर केवल धर्म के आधार पर। मेरी प्रजा मेरे लिए प्रजा नहीं, मेरा कुटुंब होगी। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, लेकिन एक क्षण बाद चारों ओर से साधु साधु की ध्वनि गूंज उठी। राज्याभिषेक का दिन आया। हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन उस दिन भी सुदर्शन ने सबसे पहले नगर के सबसे निर्धन मोहल्ले में जाकर अन्न और वस्त्र वितरित किए। वह कहता, धर्म की शुरुआत वहीं होती है जहां सबसे अधिक दुख होता है। अब वह युवराज था, लेकिन उसका मन अभी भी उसी प्रश्न में उलझा हुआ था, क्या सत्ता ही सब कुछ है? क्या राजमहल की दीवारों के बाहर कोई और सत्य है? एक दिन उसने देखा कि एक वृद्धा न्यायालय के बाहर कई दिनों से बैठी थी। वह स्वयं रथ में सवार होकर उसके पास पहुंचा और कहा, माताजी, न्याय यदि आप तक नहीं आ सका तो उसका अर्थ ही व्यर्थ है। उस वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, अब लगता है भगवान धरती पर हैं। सुदर्शन की यही विशेषता थी, वह अपने कर्तव्य को पूजा समझता था और प्रजा को ईश्वर का अंश। वह मंदिर नहीं बनवाता था, बल्कि अन्न भंडार खोलता था। उसने राज्य के प्रत्येक कोने में धर्मसभा, विद्यालय और चिकित्सालय बनवाए। उसके लिए सबसे बड़ा यज्ञ था भूखे को अन्न देना, पीड़ित को सहारा देना और अज्ञानी को ज्ञान देना। वह दिन भर राजकार्य में लगा रहता और रात को ध्यान करता। एकांत में बैठकर वह प्राचीन ग्रंथों को पढ़ता, भिक्षुओं से वार्ता करता और सोचता, क्या यह जीवन शाश्वत है? क्या यह वैभव टिकेगा? क्या मैं वही हूँ जो मैं दिखता हूँ?
इस सब के बीच उसका हृदय धीरे धीरे एक सूक्ष्म परिवर्तन से गुजर रहा था। बाहर से वह शक्तिशाली राजा था, लेकिन भीतर से एक साधक। वह अब जानता था कि कोई भी सुख, चाहे वह कितना भी सुनहरा क्यों न दिखे, अंततः माटी में मिल जाता है। उसकी आंखों में अब न केवल करुणा थी, बल्कि वैराग्य की झलक भी। उसका मन अब केवल प्रजा की सेवा में नहीं, आत्मा की खोज में भी भटकने लगा था। वह जानता था यह आरंभ है, अंत नहीं। एक यात्रा शुरू हो चुकी है, जो बहुत दूर तक जाएगी। सूरज की पहली किरण जैसे ही राजमहल की स्वर्णी दीवारों से टकराई, पूरा नगर चमक उठा। आज एक विशेष दिन था। नगर की सड़कों पर पताकाएं लहरा रही थीं और हर द्वार फूलों से सजाया गया था। महल के भीतर एक शांत गंभीर तैयारी चल रही थी। राजा सुदत्त अब 70 वर्ष पार कर चुके थे। उनके नेत्रों में अनुभव की गहराई थी और हृदय में केवल एक इच्छा, राज्य को ऐसे हाथों में सौंपना जो न केवल शक्तिशाली हो, बल्कि धर्मिष्ठ भी। सभा लगी। ऋषि, विद्वान, सेनापति, व्यापारी सभी आमंत्रित थे। राजा ने मणिमंच पर खड़े होकर कहा, मैंने जितना भी किया सब इस भूमि के लिए था, पर अब समय है कि धर्म और न्याय की यह बागडोर मेरे पुत्र को दी जाए। लोगों ने तालियां नहीं बजाईं, न कोई नारा लगा। बस एक गहरी मौन स्वीकृति पूरे वातावरण में फैल गई। सभी जानते थे यह केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, यह युग परिवर्तन है। सुदर्शन ने मस्तक झुकाकर पिता से आशीर्वाद लिया। उसने कोई आडंबर नहीं किया, कोई विजय घोषणा नहीं दी। वह केवल इतना बोला, मैं केवल धारण करूंगा, राज नहीं करूंगा। यह राज्य मेरी तपश्चर्या होगा। उसी दिन से वह महासुदर्शन कहलाया। शासन के पहले दिन से ही चीजें बदलने लगीं। सबसे पहले उसने महल के भीतर के विलासितापूर्ण नियमों को हटा दिया। नृत्य, मदिरा और सुखविलास की सामग्री को दान में दे दिया गया। उसने कहा, राजा को भोग नहीं, संयम चाहिए। उसने दरबार के कानूनों को फिर से लिखा। पहली पंक्ति थी, न्याय का आधार जाति, धन या बल नहीं, केवल सत्य होगा। सभी न्यायाधीशों को आदेश मिला कि जो निर्णय वे देंगे वह न केवल कानूनी हो, बल्कि आत्मा की शांति देने वाले भी हों। अब अदालतों में लंबे इंतजार, रिश्वत या पक्षपात की कोई जगह नहीं थी। महासुदर्शन ने राज्य के हर कोने में अपने दूत भेजे। उन्होंने कहा, जहां पीड़ा है वहां मेरी उपस्थिति चाहिए, जहां अन्याय है वहां मेरी जिम्मेदारी। कोई नदी सूख रही हो, कोई किसान कर्ज में डूबा हो, कोई छात्र पढ़ाई के लिए साधनहीन हो, महासुदर्शन का संदेश एक ही था, मैं तभी राजा कहलाऊंगा जब तुम सुखी होगे। उसने कर व्यवस्था को भी बदल डाला। अब कर उस पर लगाया जाता जो अधिक कमाता था और उससे लिया जाता जो स्वयं देने को तैयार हो। जो निर्धन थे उन्हें कर से मुक्त कर दिया गया। नगर के गणमान्य नागरिक पहले हैरान हुए, फिर प्रेरित। राज्य के खजाने का अधिकांश हिस्सा अब सामाजिक कार्यों में लगने लगा। नगरों में चिकित्सालय खुलवाए गए, गांवों में तालाब खुदवाए गए, सड़कों पर पेड़ लगाए गए और सबसे महत्वपूर्ण, हर जिले में एक धम्म सभा बनवाई गई, जहां हर सप्ताह किसी न किसी संत या विद्वान को बुलाकर धर्म की बातें कराई जाती। महासुदर्शन का मानना था कि शासन केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। उसने सेनाओं को आदेश दिया, युद्ध तभी होगा जब रक्षा की आवश्यकता हो। विजय का अर्थ केवल भूमि नहीं, यदि वह न्याय और करुणा के बिना हो तो वह पराजय से भी बुरा है। उसने एक बार एक सीमांत जनजाति पर विजय प्राप्त की, लेकिन उसके पश्चात उस पूरे क्षेत्र को दास न बनाकर स्वतंत्र रूप से जीने की छूट दी। साथ ही वहां विद्यालय और चिकित्सा केंद्र भी स्थापित कराए। प्रजा में उसके लिए सम्मान शब्दों से नहीं, आचरण से झलकता था। जब वह सड़कों पर निकलता, लोग उसके आगे झुकते नहीं थे, वे उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते थे।
वह डर से नहीं, स्नेह से पूजा जाता था। राजमहल के भीतर भी बदलाव आए। उसकी सभा में अब सिर्फ दरबारी नहीं, संत, किसान, शिक्षक और स्त्रियां भी आमंत्रित होती थीं। वह सबकी सुनता था, सबका विचार लेता था। वह कहता, राजा वह नहीं जो सबसे ऊपर हो, राजा वह है जो सबसे पहले झुके। एक दिन एक नौजवान साधु दरबार में आया। उसने कहा, राजन, क्या आप वाकई उस सत्य को जानना चाहते हैं जो मृत्यु के पार है? महासुदसन कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, राज्य का संचालन मैं कर रहा हूँ, पर भीतर मैं अब भी खोज में ही हूँ। साधु मुस्कुराया और चला गया, लेकिन वह क्षण चुपचाप महासुदसन के भीतर गूंजता रहा। शासन, सेवा, न्याय, ये सभी उसकी साधना के रूप थे। लेकिन अब वह जानने लगा था कि इन सबसे परे भी कुछ है, कुछ ऐसा जो अनकहा है लेकिन सच्चा। जैसे कोई नदी बहते बहते अचानक सागर की गंध महसूस कर ले। उसने सब कुछ पाया था, आदर, यश, वैभव और शांति। लेकिन भीतर एक कोना ऐसा था जहां अब भी प्रश्न खड़ा था, क्या यही अंतिम सत्य है? वह प्रश्न धीरे धीरे उसका पथ बनने लगा। और वहीं से शुरू होती है एक दूसरी यात्रा, वैराग्य की ओर। सूरज की किरणें जब महल की छतों पर पड़ती थीं, तो वैभव की झलक नहीं, तपस्या की छाया दिखाई देती थी। सुवर्णपुरी अब केवल एक राजधानी नहीं थी, वह धर्म की प्रयोगशाला बन गई थी, जहां राजा खुद एक साधु के जैसे जीवन जीता था और प्रजा को न केवल सुविधा बल्कि सद्गति की ओर भी प्रेरित करता था। महासुदसन का शासन उस समय के लिए अनोखा था। वहां कोई कोड़े नहीं चलते थे, कोई मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। अपराध का उत्तर प्रतिशोध नहीं, परिशोधन था। जो चोर पकड़ा जाता, उससे पूछा जाता, क्यों किया ऐसा? यदि भूख लगी थी तो भोजन दिया जाता। यदि लोभ ने उसे हर लिया था तो ध्यान और संयम की शिक्षा दी जाती। वह अपने सैनिकों को युद्ध से पहले शपथ दिलाता, तुम्हारा शौर्य किसी को मारने में नहीं, किसी को बचाने में है। वह कहता, शस्त्र तभी उठाओ जब कोई और उपाय न हो, और जब युद्ध करो तो विजय से पहले सत्य की हार न हो। हर हफ्ते नगर के बीचों बीच धर्मसभा होती। वहां कोई महर्षि आता, कोई भिक्षु, कोई गृहस्थ, संत और लोग जमा होते। राजा खुद नीचे बैठता, साधारण जनों के बीच। वह सामने से नहीं, बगल से सुनता। न किसी सिंहासन पर, न किसी छत्र के नीचे। वहां उसका परिचय नहीं होता था राजा के रूप में। वह बस एक साधक होता था जो सत्य की कथा सुनने आया था। प्रजा उसके इस रूप को देखकर हतप्रभ रह जाती। एक दिन वह गुफा में उसी समय एक ब्राह्मण ने सभा में कहा, राजा अब अंतिम श्वास से ले रहे हैं, भगवान किसका राज्य केवल संदेश सुनकर रानी लोगों की आंखें शांत स्वर रह गईं। तभी महासुदसन में उसे बोलकर मिला नहीं, सुवर्णपुरी राज्य चला रहा था, राजमहल, रानी सुभद्रा यानी प्रजा की मृत्यु जन्म शादी होती है, एक योजना की दिशाएं ऊपर सामने आई, बार जिसके बिना जीवन केवल एक स्वर्ण मंजिल नहीं, आभूषण नहीं पहने, महाप्रशासन मर गया। फिर इसी धनुष को दिया और निकल पड़ी नहीं। मंत्रिपरिषद में अब उन्हें लेकर नहीं रोक पाया। करुणावान भी हमारे पता भोजन कोई रानी नहीं जा रही। वह कहती पूरे किसके हृदय में करी जा रही है, भी उसके निर्णयों में शरीर को चलाने के लिए बचा है। उसने पहले संसार शरीर में हल्का होने दिया, लेकिन मन और महिला के आंसू पर कटाक्ष किया। जब एक संस्थान पर न्यायाधीश की जगह नियुक्त किया गया, एक साधु पर जो कभी गांव में यह जो ब्रह्मा के पास वही मेरा तो देखा, हम वो लागू करने के लिए महासुदसन ने देखा और बनाए, लेकिन आंखें खुली हिंसा मत करो, यह चोरी मत करो, इससे विचार से बना रहे हो और नशे से परहेज करो।
बात पहले जो महाशुदसन से विद्यालय वे बस धर्म थे और न्यायालय के चले जाते उन्होंने अंतिम बार उस कलम का सूत्र धीरे धीरे एक स्वीकार ने जब कोई त्याग जब तब वह ये था वह व्यापारियों ने मुनाफा कमाकर भी संतोष पाना में मृत्यु को नहीं किसानों ने प्रकृति का केवल दोहन नहीं रहे पूजा भिक्षुगण मौन थे युवाओं ने किसी ने और कहानियां कोई मुस्कुराया अनुभव मौन हो गई पर हो और जहाँ अनाथ नहीं एक चरण कथा पूरी हुई विदाई और महाशुदसन सिर झुकाया दूसरों के भीतर मौन रखने लगा इतना डरावनी नहीं अगर इस कथा ने में मनाई आंखों बन सकता है भिक्षु ने सिर झुकाया की यात्रा में सोते समय के बीच मेरा अंचलन इसे लाइक करें बदल रहा कि हम जान सके कि सूर्योदय से पहले भुगता और महल के पीछे शेयर करें जब यह ज्ञान और शांति किसी और एक आत्मा तपल का दूसरों को भी नहीं करने वाला एक आश्रम में देखा जिसे साथी के मौन व्रत में केवल कहानियां वृक्ष किसी ने पूछा आप वहाँ भी जब जलाई जाती रहेंगी उन्होंने केवल सिर हिलाया धीरे धीरे उसका मन कुछ नहीं लगा उसे अब पहले जाने चारों का प्रमाण नहीं चाहिए था और शांत झील बन रहा था एक दिन केवल की दीवार पर लेकिन लहराई भी दुख की नहीं बोध केवल यह सब जो मैंने महाशुदसन चले गए थे लेकिन उन्होंने जो छोड़ा था सत्ता केवल नगर या राज्य नहीं अब केवल देखती थी उन्होंने एक आदर्श छोड़ा सबसे परे भी जीवन की पराकाष्ठा थी उसके लिए उसके भीतर में एक अजीब सी खामोशी घर करने लगी उनकी मृत्यु किसी अंत की घोषणा और उस ठहराव में वह अब धीरे उद्घोषणा की तरह की जब केवल शांत हो जाए अब न कोई जीवन शुरू होता है कोई चमक नहीं किसी केवल श्रावस्ती के जैसे बिहार में उस दिन हलचल नहीं राजमहल की रानी एक विशेष मौन या परिवर्तन महसूस करती भीतर था हमेशा एक रात उन्होंने पूछा उस रात राजा जब भिक्षुगण गुफा के भीतर नजरों में जिज्ञासा और मन में कोई लाने प्रश्न और कहा खुद के थोड़ा युवा भिक्षु ने निवेदन किया भगवान रानी चुप हो गई कोई बंधन है न कोई समझ आ गया था कि यह यात्रा अब एक अलग दुनिया में जा रही है जहाँ न महल जाएगा न सकता पर फैल रही थी उन्होंने केवल आत्मा जाएगी पत्ते हिल रहे थे अब महाशुदसन जब लोगों के बीच जाता जैसे तो वे उसके वस्त्र नहीं था उसकी मौन आंखों को देख से करने के लिए वे जानते थे यह राजा अब अधिक दिन तक राजा भिक्षुओं के चेहरे पर हल्की आश्चर्य की झलक कमजोर हो गया है वे ध्यान से सुनने लगे आत्मा अब सत्ता की नहीं ही पारदर्शी की ओर झुकने लगी थी उनकी श्वास अब धीरे धीरे चलता था लंबी शांत गहरी वहाँ न कोई भेदभाव सांस के साथ वह मानो कुछ और छोड़ रहे भीतर एक आग थी जानने की कोई पहचान कोई मौत को छूने की जो मृत्यु के उन्होंने ध्यान के बाद कुछ चेहरे पर कोई चिन्ह पहली बार कई दिनों के मौन के बाद परिवार से कहीं बहुत दूर और वन में चला गया महाराज पीछे से धीमे पांवों से रानी ने धीरे से उत्तर दिया अब मेरे महाराज मत होते हुए अब उन्होंने उसे राजा के कंधों पर रख दिया लेकिन राजा की दृष्टि नहीं मुस्कुराई और जब मृत्यु आई कुछ नहीं कहा अजनबी नहीं थी उन्होंने आंखें बंद की और कमंडल का जल धीरे धीरे पृथ्वी पर अर्पित किया महाशुदसन ने सिर झुकाया और एक क्षण के मौन के बाद बोला शब्द अभी उत्तर नहीं देते वह इस धरती को भीतर जो उठता है वह शब्दों से नहीं केवल मौन से समझा जा सकता है सुभद्रा चुप हो गयी वह जानती थीं यह वही राजा नहीं रहा जिसे कभी युवराज बनने पर गर्व नहीं जिम्मेदारी का बोझ महसूस हुआ था वह अब एक साधक बन चुका था सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ भी फिर भी उनसे दूर महाशुदसन का अंतःपुर कभी विलास का केंद्र नहीं रहा वहाँ संगीत था लेकिन वह आत्मा को सुलाने के लिए नहीं जगाने के लिए था वहाँ सुगंध थी लेकिन वह भटकाने के लिए नहीं ध्यान को गहराने के लिए थी और वहाँ रानी सुभद्रा थीं, जो केवल रानी नहीं एक मित्र थीं, एक सहभागी थीं, एक दर्शक भी उनका जीवन साथ साथ बीता था एक ने शासन संभाला एक ने घर एक ने प्रजा को देखा दूसरी ने राजा को एक बाहर के दुखों से लड़ा दूसरी भीतर के सवालों से सुभद्रा कभी भी केवल अधिकार की भाषा नहीं बोलती थीं। जब कभी महाशुदसन रात देर से लौटता वह गुस्से से नहीं पूछती बस एक कप गर्म जल ले आती और कहती थक गए होगे
और वह जानती थीं, राजा थकता नहीं था शरीर से बल्कि आत्मा से। हर दिन सेवा, हर रात ध्यान, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। कभी कभी रात को महासुदसन बैठते और रेखाओं से बने किसी चित्र की तरह अपने विचार बुनते। सुभद्रा चुपचाप पास बैठ जाती। वह कुछ नहीं पूछती, कुछ नहीं कहती, बस उस मौन में सहभागी बन जाती। यही उनका प्रेम था, बिना अपेक्षा का, बिना हस्तक्षेप का। लेकिन समय बीत रहा था और अब वह महसूस करने लगी थी कि राजा का मन कहीं और खींच रहा है। यह कोई और स्त्री नहीं थी, कोई सत्ता या युद्ध भी नहीं, यह खिंचाव था आत्मा की ओर, सत्य की ओर। और उस सत्य में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। एक दिन जब महासुदसन ध्यान से उठे तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। सुभद्रा ने धीरे से पूछा, क्या देखा? महासुदसन ने धीमे स्वर में कहा, मरण। रानी चौंकी नहीं, बस धीमे से बोली, अब तो तुम्हें मृत्यु भी आकर्षित करने लगी है। न उन्होंने कहा, मृत्यु नहीं, उस मृत्यु के पार जो मौन है वह। अब मैं वही देखता हूं हर जगह, सुख में, दुख में, तुम्हारी मुस्कान में भी। जो अपरिवर्तनीय है मैं उसकी ओर खींच रहा हूं। सुभद्रा की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूं वहां? राजा मौन हो गए। उन्होंने रानी का हाथ थामा और कहा, यह मार्ग अकेले का होता है, लेकिन यदि तुम चाहो तो प्रतीक्षा कर सकती हो। कभी मैं लौटूंगा, शब्दों में नहीं लेकिन अनुभव में। उन दिनों रानी सुभद्रा ने महल का कार्यभार स्वयं संभालना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि महासुदसन अब धीरे धीरे अपने सारे बंधनों से मुक्त हो रहा है। कभी कभी वह 3 दिन तक एक ही स्थान पर ध्यानस्थ रहते, ना कोई भोजन, ना कोई वार्तालाप, और जब उठते तो जैसे कोई गहरा भार और भी हल्का हो चुका होता। रानी यह सब देखती और सोचती, यह वही पुरुष है जिसे मैंने अपने जीवन का आधार समझा था, लेकिन अब यह एक नदी बन चुका है और मैं किनारा। मुझे केवल देखना है, स्वीकार करना है और मौन रहना है। फिर एक दिन महासुदसन ने रात्रि के भोजन के समय कहा, सुभद्रा, यदि मैं राज्य त्याग दूं तो? रानी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने राजा की ओर देखा और कहा, मैं जानती थी यह प्रश्न किसी दिन आएगा। मैं यह भी जानती हूँ इसका उत्तर पहले ही तय हो चुका है। वह उठीं और रात्रि के दीपक को बुझा दिया। उस रात दोनों सोए नहीं। एक मौन साथ उनके बीच रहा, किसी गीत की तरह जो शब्दों से नहीं, स्पंदन से गूंजता है। महासुदसन अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसके जीवन के 2 सबसे प्रिय पात्र, प्रजा और रानी, दोनों को छोड़ना था। और उन्हें छोड़ने के लिए न कोई घृणा थी, न मोह, केवल एक गहन समझ। उसने जीवन के हर रिश्ते को पूरी श्रद्धा से निभाया था, लेकिन अब वह जान चुका था कि आत्मा की यात्रा अकेले की होती है। उसने सोचा था, यदि जीवन एक यात्रा है तो इस यात्रा में पड़ाव भी पवित्र होने चाहिए। यदि एक राज्य वह तपश्चर्या है जिसे वह निभा रहा है, तो उसका केंद्र स्थान, उसकी राजधानी केवल पत्थर, लकड़ी और धन से नहीं, बल्कि धर्म और ध्येय से बनी होनी चाहिए। इसी सोच से जन्म ली सुवर्णपुरी, वह नगर जिसे उसने अपने हाथों से नहीं, अपने ध्यान से रचा। यह कोई सामान्य नगरी नहीं थी। इसका नक्शा सिर्फ भूमि पर नहीं बना था, यह पहले उसके ध्यान में उतरी थी। कई रात्रियां वह मौन बैठा रहा, आंखें बंद किए, अपने भीतर उस नगरी को आकार देता रहा। एक ऐसा स्थान जहां मानव शरीर की आवश्यकताएं और आत्मा की आकांक्षाएं एक साथ संतुलित रहें। निर्माण प्रारंभ हुआ। कोई ढोलनगाड़े नहीं बजे, कोई घोषणाएं नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे दीवारें उठीं, स्तंभ खड़े हुए, सरोवर खुदे, नगर अपने आप बोलने लगा।
उसके हर पत्थर में संयम था, हर दरवाजे में विवेक और हर मोड़ पर करुणा। नगर के प्रवेश द्वार पर विशाल काष्ठ तोरण था, उस पर लिखा था, स्वागत है उस भूमि में जहां शक्ति का आधार सेवा है। नगर के केंद्र में एक महान सभा भवन था, जिसके छत पर 7 रत्नों से जड़ा हुआ एक छत्र था, रत्नछत्र। यह केवल राजसत्ता का प्रतीक नहीं था, यह स्मरण था उस 7 धम्मों का जो जीवन को शुभ बनाते हैं, श्रद्धा, शील, दान, सुत्त, समाधि, प्रज्ञा और करुणा। नगर में सड़कें सीधी थीं, पर उनके किनारे वृक्ष ऐसे लगाए गए थे कि प्रत्येक रास्ते पर सुबह की धूप और शाम की छाया बराबर मिलती। घर छोटे बड़े सब समान आकार में बने थे। अमीर गरीब के घर में अंतर केवल सामग्री में था, आत्मसम्मान में नहीं। नगर के मध्य में एक विशाल सरोवर था, पवित्र जलाशय। उसकी सीढ़ियों पर बैठकर लोग ध्यान करते, साधक स्नान करते, बच्चे खेलते। वह स्थान जीवन के हर चरण को समेटे हुए था, बचपन, साधना और प्रस्थान। वहां एक धम्म मार्ग था, एक विशेष रास्ता जो राजमहल से सीधे ध्यानशाला तक जाता था। इस मार्ग पर कोई सवारी नहीं चल सकती थी, केवल पैदल चलने की अनुमति थी, ताकि जो भी इस पथ पर हो वह तेज नहीं, जागरूक चले। राजमहल स्वयं किसी किले जैसा नहीं था। वहां कोई ऊंची दीवारें नहीं थीं, कोई प्रहरी नहीं, कोई तोपें नहीं। दरवाजे खुले रहते। राजा वहां रहता था, लेकिन वह स्थान महल नहीं कहलाता, उसे कहते थे धम्म निवास। महल के भीतर भी किसी भव्य चित्रकला की जगह दीवारों पर कथाएं चित्रित थीं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की, ऋषियों की, स्त्रियों की वीरता की और बच्चों की करुणा की। ये चित्र वहां के निवासियों को रोज याद दिलाते कि यह स्थान केवल ऐश्वर्य के लिए नहीं, आत्मा की साधना के लिए बना है। वहां हर सप्ताह एक दिन ऐसा होता जिसे मौन दिवस कहा जाता था। उस दिन पूरी नगरी में कोई बाजार नहीं लगता, कोई संगीत नहीं बजता, कोई सभा नहीं होती, केवल मौन। लोग अपने घरों में बैठते, एक दूसरे को पत्र लिखते, पुराने वादों को याद करते, ध्यान करते। और हर मौन दिवस के अंत में नगर के मुख्य द्वार पर एक वाक्य उभरता, हमने केवल सामान नहीं, स्वयं को भी सहेजा। महासुदसन कभी कभी नगर के एक कोने में बने छोटे कुटीर में जाकर बैठता, वहां कोई पहचान नहीं थी। वह साधु के वस्त्र में अन्य लोगों के साथ धूप में बैठता और कहता, यदि यह नगर मेरे होने पर चलता है तो यह एक दास नगर है, लेकिन यदि यह मेरे बिना भी जिए तब यह सच्चा नगर है। एक दिन एक विदेशी व्यापारी आया। उसने नगर को देखा और कहा, मैंने सोने की नगरी सुनी थी, लेकिन यह तो मानो ध्यान की नगरी है। उसने पूछा, राजा कहाँ है? लोगों ने कहा, जो सबसे पीछे चलता है वही यहाँ का राजा है। यह नगर केवल स्थापत्य की नहीं, दृष्टि की विजय था। लेकिन इसके बनने के साथ साथ महासुदसन की आत्मा और भी हल्की होती जा रही थी, जैसे उसने कोई कर्तव्य पूरा कर लिया हो। जैसे वह कह रहा हो, मैंने वह भूमि बना दी है जहां धर्म सांस ले सके। अब मेरी आत्मा कहीं और उड़ान भरना चाहती है। उसके चेहरे पर अब गर्व नहीं, एक शांत तृप्ति थी। लेकिन वह तृप्ति अंतिम नहीं थी। वह एक संकेत थी कि अगला चरण आ गया है। क्योंकि एक बार जब शरीर के लिए सब कुछ बन जाए, तब आत्मा को वह प्रश्न उठाना ही पड़ता है, अब मैं क्यों रुकूं? एक समय था जब महासुदसन के चारों ओर स्तुति के स्वर गूंजते थे। प्रजा उन्हें देखती तो मन में विश्वास भर जाता। ऋषि उनके शासन की प्रशंसा करते, व्यापारी नगर को आदर्श कहते और विद्वान उनके विचारों को युग की दिशा कहते। लेकिन अब वह समय बीत चुका था। अब जब वह कहीं जाता तो लोग उनकी आंखों में कुछ और खोजते, एक मौन, एक थकान, एक अनकहा उत्तर। महासुदसन अब अधिक नहीं बोलते थे। सभा में बैठते,
लेकिन निर्णय दूसरों से लेते। उनका चेहरा शांत था, लेकिन वह शांति स्थिर नहीं, गहराती हुई थी, जैसे समुद्र की सतह जिसके नीचे लहरें आपस में कुछ कह रही हों। एक दिन उन्होंने रात्रि के भोजन के बाद अपनी रानी से कहा, मैंने आज एक सपना देखा। सुभद्रा ने पूछा, क्या देखा? मैं एक पर्वत पर खड़ा था। मेरे नीचे राज्य फैला था, लोग, घर, मंदिर, पेड़, ताला। लेकिन अचानक वह सब धुंध बनकर उड़ गया और मैं अकेला रह गया। सिर्फ मैं और आकाश। रानी कुछ नहीं बोली। अब वह जानती थी, सपनों की भाषा राजा के भीतर बहुत दिनों से बोल रही है। महासुदर्शन के लिए अब महल की दीवारें एक बंधन लगने लगी थीं। उसका वह ध्यान जो पहले स्पष्टता देता था, अब उसे सवाल देता था। हर रात एक विचार उसके मन में आता, मैं राजा क्यों बना? किसके लिए? यह जीवन, यह शरीर, यह बुद्धि, क्या बस यही है? राजमहल में एक पुराना साधु था जो वर्षों से चुपचाप एक कोने में रहता था। एक दिन महासुदर्शन उसके पास गया और पूछा, क्या तुम कभी डरते हो मृत्यु से? साधु ने आंखें खोली और कहा, नहीं। मृत्यु से डरता है वह जो जीवन को जान नहीं पाया। उस रात महासुदर्शन ने महल के सबसे ऊंचे मीनार पर चढ़कर आकाश की ओर देखा। ऊपर वही सितारे थे जैसे बचपन में देखे थे, लेकिन अब वह जानता था ये सितारे अनंत हैं और यह जीवन, यह देह सीमित। वह वहां देर तक खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे नीचे उतरा, लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी चाल अब हल्की थी, जैसे कोई भार उतर चुका हो। अगले दिन उसने राजसभा में कहा, अब मैं कुछ समय तक राज्य से दूर रहूंगा। शासन योग्य लोगों के हाथ में है। मुझे स्वयं को देखना है, जैसे मैं हूँ, जैसे मैं नहीं हूँ। प्रजा चौंकी, लेकिन विरोध नहीं किया, क्योंकि सभी ने उस बदलाव को महसूस किया था। राजा अब धीरे धीरे किसी और दिशा में जा रहा था। वह अब पहले से अधिक एकांत में रहने लगा। कभी नदी के किनारे घंटों बैठा रहता, कभी किसी पेड़ के नीचे आंखें बंद किए। उसके पास अब कागज नहीं थे, न शस्त्र, न योजनाएं, सिर्फ मौन। एक बार एक दूत ने पूछा, महाराज, क्या कोई चिंता है? महासुदर्शन ने कहा, नहीं, पहली बार कोई चिंता नहीं है। शायद इसलिए अब जीवन असहज लगने लगा है। उसने अब लोगों को देखना शुरू किया, एक अलग दृष्टि से। वह देखता कि कैसे वृद्धता चेहरे को नहीं, आत्मा को बदल देती है। कैसे मृत्यु केवल किसी एक को नहीं, पूरे परिवार को छू जाती है। कैसे लोभ अंत में सब कुछ छीन लेता है और ज्ञान अकेले में फलता है। अब वह अपने ही राज्य को ऐसे देखता था जैसे कोई बाहर का यात्री किसी नए देश को देखता है। पहले जो परिचित था अब अजनबी लगने लगा था। फिर एक दिन जब वह ध्यान से उठा तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, तैयारी करो, मुझे एक यात्रा पर जाना है। राज्य में कोई संकट नहीं, लेकिन मेरे भीतर एक प्रश्न है और अब वह चुप नहीं रहेगा। मंत्री ने पूछा, कहाँ जाएंगे महाराज? महासुदर्शन ने उत्तर दिया, जहां मौन है, जहां उत्तर नहीं, केवल समझ है। यह कोई भावनात्मक पलायन नहीं था, यह भागना नहीं था, यह वापसी थी। उस आत्मा की जो संसार के बीच रहकर भी कभी उसका अंग नहीं बनी थी। राजा अब धीरे धीरे सब कुछ त्यागने को तैयार था, राजमुकुट, सिंहासन, धन, सम्मान और वह नाम जिससे लोग उसे पुकारते थे। वह जानता था जब कोई नाम छोटा लगने लगे तो आत्मा बहुत बड़ा हो चुका होता है, और वही हो रहा था। महासुदर्शन अब केवल राजा नहीं था, वह एक तीर्थ बन चुका था अपने भीतर का। सुबह धीमे धीमे नगर पर उतर रही थी।
आकाश फीके गुलाबी रंग में घुल रहा था, लेकिन महल के भीतर वह सुबह अलग थी, मौन थी, भारी थी, जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। महासुदसन आज जल्दी उठे थे। उन्होंने पहले ध्यान किया, फिर एक बार राजमहल के हर कमरे को देखा। कोई दास नहीं था, कोई दरबारी नहीं, सिर्फ दीवारें थीं, चुप, साक्षी। उन्होंने रथ नहीं मंगवाया, कोई सेना, कोई चतुरंग नहीं। उन्होंने अपने एकमात्र सेवक से कहा, बस एक जोड़ा वस्त्र और एक कमंडल, बाकी कुछ नहीं। राजमुकुट एक शिला पर रखा और वह चुपचाप पैदल महल से बाहर निकल आए। उस पल कोई बिगुल नहीं बजा, कोई विदाई समारोह नहीं हुआ। लेकिन आकाश जानता था, आज कोई महान पदवी किसी और महानता के आगे झुक रही है। राजा अकेले नहीं निकले, उनके पीछे चल रही थी उनकी अंतरात्मा, और द्वार पर खड़ी थी सुभद्रा। रानी ने कुछ नहीं कहा, बस देखा। उन्होंने उसकी आंखों में देखा, वहां ना शिकायत थी, ना दुहक, सिर्फ एक सहमति, एक समझ, जैसे वह कह रही हो, जा, मैं जानती हूं तुम्हें लौटना नहीं, उड़ना है। महासुदसन रुके। एक क्षण को लगा जैसे कुछ भीतर कांप गया हो, लेकिन फिर उन्होंने सिर झुकाया और आगे बढ़ गए।